स्टेक होल्डर्स। हाँ, पहला चैप्टर है आपका स्टेक होल्डर्स। तो ये स्टेक होल्डर, हाँ आप इसको कह सकते हैं इंटरेस्ट होल्डर। इसका मतलब है जिसका कोई ना कोई आपके साथ इंटरेस्ट है। सर इसका मतलब यह आया कि ये वो व्यक्ति है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आपके बिजनेस में कोई ना कोई हित छुपा है। क्या छुपा है? हित, लाभ, बेनिफिट, फायदा। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं स्टेक होल्डर्स। तो शेयर होल्डर भी क्या होता है? स्टेक होल्डर्स होते हैं। हाँ, कंपनी में, एक बड़ी कंपनी में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, जैसे टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, आपने नाम सुना होगा, टाटा मोटर्स हो गई, टाटा स्टील हो गई, तो ये क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो कंपनी में जो पैसा लगाता है, कंपनी के शेयर खरीद लेता है, वो बन जाता है शेयर होल्डर। तो क्या वो स्टेक होल्डर है? इज अ शेयर होल्डर अ स्टेक होल्डर? जवाब है यस यस यस, क्योंकि उसने पैसा लगाया है, अब कंपनी के कारोबार पर उसको फर्क पड़ने वाला है। बात समझ में आ गई? यहां तक तो क्लियर हो गया। तो सर स्टेक होल्डर्स, अरे स्टेक होल्डर एक ब्रॉड टर्म है, एक वाइड टर्म है विच इंक्लूड्स शेयर होल्डर। तो और कौन कौन आते हैं स्टेक होल्डर्स में? तो कंज्यूमर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, गवर्नमेंट आती है, और इवन पब्लिक भी। हां, पब्लिक भी एक स्टेक होल्डर है। तो ये होते हैं स्टेक होल्डर्स। बात समझ में आ गई है? स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? जिनके पास क्या होता है? इंटरेस्ट या एक्सपेक्टेड बेनिफिट। स्टेक शब्द का मतलब ही है जिसका कोई ना कोई हित या जिसे कोई ना कोई बेनिफिट चाहिए। वो आज नहीं हो सकता है, कल चाहिए आने वाले आपके ऑर्गेनाइजेशन से, पर उसका स्टेक है आपके पास। बात समझ में आ गई है? स्टेक होल्डर्स वो सारे इंडिविजुअल हैं, वो सारे ग्रुप हैं जिनका आपकी फंक्शनिंग, आपके परफॉर्मेंस में स्टेक है। दे हैव अ स्टेक इन योर बिजनेस। ठीक है, पर्सन को स्टेक होल्डर तब माना जाता है दैट दे हैव एन इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपके बिजनेस में उसका कोई लाभ छुपा है, उसका कोई फायदा छुपा है, इसीलिए वो व्यक्ति हाँ आपका स्टेक होल्डर है। बात समझ में आ गई? अब एग्जांपल दूं, चलो तुम्हारे स्कूल का एग्जांपल लेता हूं, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो। हाँ, तुम्हारा स्कूल, तो तुम्हारे स्कूल का स्टेक होल्डर कौन है? यस, तुम पहले स्टेक होल्डर हो। हाँ, तुम पहले स्टेक होल्डर हो, तुम खुद स्टेक होल्डर हो, तुम्हारे पेरेंट्स स्टेक होल्डर हैं। स्कूल के आसपास जो कम्युनिटी रहती है, जहां भी स्कूल है, उसके आसपास के शॉपकीपर, उसके आसपास के लोग, उसके आसपास के घर, और इवन आपका ट्रांसपोर्ट वाला। जी हां, जिस ट्रांसपोर्ट से आप जाते हैं स्कूल, अब आप साइकिल से जाइए, चाहे आप बस से जाइए, चाहे ऑटो से जाइए, ये सब लोग आपके स्कूल के स्टेक होल्डर हैं। अब समझ में आ गया स्टेक होल्डर क्या है? जिनका इंटरेस्ट छुपा है। याद रखिएगा, स्टेक होल्डर्स क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये बिजनेस पर इफेक्ट डालते हैं। दो इफेक्ट डालते हैं। पहला इफेक्ट है अच्छा वाला, पहले अच्छी वाली बात बता देते हैं। स्टेक होल्डर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन पर दो असर डालते हैं। पहला अच्छा वाला असर। अच्छा असर क्या करते हैं? आपको सपोर्ट दे सकते हैं, आपको रिसोर्सेज दे सकते हैं। चाहिए रिसोर्सेज, चाहिए मदद चाहिए, और क्या कर सकते हैं? फाइनेंस दे सकते हैं, रॉ मटेरियल दे सकते हैं, मशीनरी दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आप इनके साथ इंटरेक्ट करते हो। हाँ, जैसे स्कूल है तो स्कूल के स्टूडेंट्स, स्कूल के जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं जो स्कूल के साथ जुड़े हैं, वह स्कूल का प्रमोशन करते हैं ना। जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे कजन्स, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, उन सबको तुमने एडमिशन करवाया, कहा यहां एडमिशन ले लो, बहुत अच्छा स्कूल है, यहां की पढ़ाई बहुत अच्छी है, आ जाओ। क्या किया तुमने? तुम एज अ कंज्यूमर ने क्या किया? हेल्प किया ना बिजनेस को, हेल्प किया ना स्कूल को। तो यही काम है स्टेक होल्डर का, सपोर्ट देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं। ठीक है, एक मैंने कहा स्कूल का टीचर भी क्या है? वो भी एक स्टेक होल्डर है, स्कूल में अपनी सर्विसेज दे रहा है। बात समझ आई? तो स्कूल का गार्ड, स्कूल में कैंटीन वाले अंकल जो कैंटीन चलाते हैं, ये सब लोग स्टेक होल्डर्स हैं। बात समझ में आ रही है? स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं? अब स्टेक होल्डर्स में नेगेटिव चीज भी है। हाँ, स्टेक होल्डर्स आपको परेशान भी कर सकते हैं। क्या? ऑर्गेनाइजेशन को कैसे परेशान कर सकते हैं? अगर वो मदद दे सकते हैं तो मदद को रोक नहीं सकते हैं। इमेजिन करिए, सारे बच्चे, हाँ तुम सब जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में जाना बंद कर दो। आसपास के सारे लोगों को बोलो अरे एकदम थर्ड क्लास स्कूल है, अरे एकदम वाहियात स्कूल है, मत जाओ, पढ़ाई नहीं होती है, टीचर्स नहीं है, क्लासेस नहीं चलते हैं। बताओ क्या होगा? हाँ, अगर सारे एक साथ रोक दे, सारे, दो चार के बोलने से नहीं होगा, बता दे रहा हूं। ठीक है, पर ज्यादातर बच्चे और ज्यादातर पेरेंट्स क्या करें? काम रोक दे, बच्चों को ना भेजे, फीस ना दे। बताइए क्या होगा? स्कूल का बेड़ा गर्क हो जाएगा, स्कूल का चौपट हो जाएगा सारा स्कूल। धंधा ही चंगा की जगह चंडा हो जाएगा, मतलब धंधा डूब जाएगा। चाहे मैं एग्जांपल स्कूल का दे रहा हूं, पर ये किसी भी बिजनेस के साथ हो सकता है। जिस दिन आप और मैं मिलकर तय कर लेंगे कि इस बिजनेस का सामान नहीं खरीदना है, उसकी वाट लग जाएगी, है ना पावर। तो ये है नेगेटिव पावर। ठीक है ना? क्या कर सकते हैं? ब्लॉक कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं फंक्शनिंग को,
और तो और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, बिजनेस को अंडरमाइन करेगा, उसकी वैल्यू को कमजोर करेगा, उसके रिगार्ड्स को, उसके गुडविल को गिरा देगा। ठीक है, अब आते हैं दो तरीके के मैंने व्यक्ति बताए, पहला बताया स्टेक होल्डर, दूसरा बताया शेयर होल्डर। अ शेयर होल्डर होल्ड्स कैपिटल इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब कि इसने एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक हिस्सा ले रखा है, उस हिस्से का नाम है शेयर। बात समझ में आ गया? तो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ हिस्सा इस शेयर होल्डर को मिलता है। बात समझ आ रही है? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता है शेयर होल्डर। तो स्टेक होल्डर कहां होते हैं? मैंने कहा स्टेक होल्डर एक वाइड टर्म है भाई, एक बहुत बड़ा शब्द है जिसके अंदर शेयर होल्डर भी आते हैं। तो स्टेक होल्डर मतलब कंज्यूमर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है और शेयर होल्डर भी हो सकता है। बात समझ आई? तो स्टेक होल्डर क्या है? बहुत बड़ा शब्द है, और स्टेक होल्डर हर बिजनेस में हो सकते हैं, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो वन मैन कंपनी हो, हाँ, चाहे वो एक सिंपल सा जनरल स्टोर ही क्यों ना हो, स्टेक होल्डर तो सब में होंगे, पर शेयर होल्डर जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना। दोनों में डिफरेंस बहुत, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब बात करते हैं स्टेक होल्डर दो ब्रॉड टाइप में बताए गए हैं, टू टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर। पहला इंटरनल, नाम से समझ में आ रहा है कितना इंटरनल। इंटरनल मतलब ये वो स्टेक होल्डर है जो विद इन दी फर्म है। इसका मतलब है कि यह व्यक्ति बाहर से नहीं आया है, यह व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, इसे कहते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर। कहां से आया ये फ्रॉम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन है इसके अंदर? तो इसके अंदर है खुद शेयर होल्डर, खुद मालिक, कंपनी में एम्प्लॉयर, बात अलग अलग है पर मतलब वही है, कंपनी के एम्प्लॉई भी, कंपनी में काम करने वाले लोग भी क्या है, आपके इंटरनल स्टेक होल्डर है। चलो तुम्हारे स्कूल की बात करते हैं, जिस स्कूल में तुम अभी हो, हाँ जिस स्कूल में तुम हो, तो तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल, तुम्हारे स्कूल के टीचर्स, तुम्हारे स्कूल के मैनेजर्स, तुम्हारे स्कूल के सारे स्टाफ जो तुम्हारे स्कूल में, टीचर्स के अलावा भी जो स्टाफ काम करते हैं, जैसे फीस में काउंटर पे बैठे होते हैं, गार्ड बैठे होते हैं, गार्डनर होते हैं, ये सब कौन है भाई? ये सब एग्जाम्पल है इंटरनल का। सोच के देखो मैंने क्या कहा, हाँ ये सब लोग कौन है? इंटरनल है। बात समझ आ गई? अब कौन बचे? इंटरनल का उल्टा, इंटरनल का रिवर्स, एक्सटर्नल। ये स्टेक होल्डर्स कहां होते हैं? ये स्टेक होल्डर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। कहां होते हैं? बिजनेस के बाहर, आउटसाइड। अब इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें सप्लायर्स आते हैं, डीलर्स आते हैं, कॉम्पिटिटर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, कम्युनिटी आती है, सोसाइटी आती है। ये वो सारे लोग हैं जो बाहर है, बिजनेस के अंदर नहीं है, आउटसाइड द बिजनेस है। ठीक है, अब स्टेक होल्डर्स दो और कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। प्राइमरी, कौन? प्राइमरी जैसे ओनर, एम्प्लॉय, क्रेडिटर, है ना। प्राइमरी इसलिए नाम रखा गया क्योंकि दे हैव मोर फ्रीक्वेंट एंड क्लोज इंटरेक्शंस, जिसका बिजनेस से जल्दी जल्दी और ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है, उसे कहते हैं क्या? प्राइमरी। कस्टमर प्राइमरी है, क्रेडिटर प्राइमरी है, सप्लायर प्राइमरी है। क्यों? इनका जल्दी बिजनेस से लेना देना होता है, इंटरेक्शन होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, बार बार होता है। जबकि एक होते हैं सेकेंडरी वो होते हैं जो बिजनेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं पर वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ वाइल, रेगुलर बेसिस पे इनके साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है, जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे कि पब्लिक, ठीक है, जैसे कि लोकल कम्युनिटी, इनके साथ हमारा डेली का कम्युनिकेशन, डेली के इंटरेक्शंस नहीं होते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आइए अब डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस किसके बीच में? इंटरनल जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, और एक्सटर्नल जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है। पहला तो यही हो गया, पोजीशन इंटरनल, पोजीशन आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट सिंपल। दूसरा रोल मैंने बताया, इंटरनल ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, डे टू डे वर्किंग देखते हैं, जबकि एक्सटर्नल क्योंकि बाहर के लोग होते हैं, बिजनेस के काम को नहीं देख सकते हैं। भाई कंपनी के बाहर के लोग, बिजनेस के बाहर के लोग थोड़ा कंपनी का मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, और कौन कौन आते हैं? मैंने कहा है इंटरनल में आते हैं एम्प्लॉयर्स, मतलब ओनर, जो मालिक है वही है भाई, और यहां तो एम्प्लॉइज, और इसमें कौन आ सकते हैं? सेलर्स आ सकते हैं, कस्टमर्स आ सकते हैं, कॉम्पिटिटर आ सकता है, गवर्नमेंट आ सकती है। बात समझ आ रही है? आइए अब आते हैं हर स्टेक होल्डर, अभी सबका नाम लूंगा बारी बारी से। हर स्टेक होल्डर किसी न किसी उम्मीद में, किसी न किसी आशा में, किसी न किसी बेनिफिट के लालच में आपके साथ जुड़ा है। हां सही कह रहा हूं। हर बिजनेस में कोई ना कोई लालच, कोई ना कोई हित, कोई ना कोई हमारा बेनिफिट, कोई ना कोई हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न छुपा है, जिससे हम उससे जुड़े हैं। जिसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, उससे हम नहीं जुड़े हैं। जो बिजनेस हमारे किसी न काम का है, न हमारे किसी काज का है, हमारे से कोई दूर दूर का लेना देना नहीं है, उससे हम नहीं जुड़े हुए हैं।
बात समझ आ रही है? हाँ, बात करेंगे सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स। कंपनी के ओनर जिन्होंने पैसा लगाया, जिन्होंने शेयर खरीदा, हाँ शेयर को ओनर माना गया, याद रखिएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर्स कौन है? कंपनी के ओनर है, कंपनी का हिस्से का मालिक है। तो क्या चाहते हैं लोग? चाहते हैं जो मैंने पैसा लगाया है, जिसको कहते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? पूंजी। पूंजी मतलब द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। जो पैसा बिजनेस में लगाया है। क्या चाहते हैं? मेरा जो पैसा है वो सेफ हो, पैसा डूब ना जाए। और क्या चाहते हैं मालिक? चाहता है मुझे मेरे पैसे का रिटर्न मिले, कुछ उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट, कुछ कमाई आए। और क्या चाहिए? अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन। वर्ड मतलब होता है इंक्रीज। अब शेयर खरीदा मैंने 10,000 का, ठीक है, मैंने 10,000 का शेयर खरीद लिया टाटा कंपनी का, तो हम क्या चाहते हैं कि वो 5,000 का हो जाए? नहीं, चाहते हैं कि वो 12 का हो जाए, 15 का हो जाए, फिर 20 का हो जाए। बात समझ में आई? क्या कहना चाहते हैं? ये हमारा क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन की चाहत है। और क्या चाहते हैं? कंपनी के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती रहे मुझे। भाई मैंने पैसा लगाया है, मुझे लगातार उसकी जानकारियां मिलती रहनी चाहिए। और क्या चाहते हैं? कंपनी मुझसे डिसीजन लेने में मदद करे, कंपनी की पॉलिसीज में मैं शामिल रहूं, ठीक है। अब आते हैं कौन लोग? एम्प्लॉइज, जो उस पर काम करते हैं। देखिए, एम्प्लॉयर वो होता है जो काम पे रखता है, मैंने कहा ओनर। पर एम्प्लॉय कौन है? जो वहां काम कर रहा है। जैसे स्कूल के एम्प्लॉइज कौन है? मैंने कहा स्कूल के टीचर है। याद रखिएगा, स्कूल का प्रिंसिपल भी स्कूल का एम्प्लॉई है। याद रखिएगा, प्रिंसिपल को भी सैलरी मिलती है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। और स्कूल के जो गार्ड बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, 4th ग्रेड एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, उन सबको भी एम्प्लॉय ही कहोगे। बात समझ आ गई? पर हम फॉर्म की नजर से देख रहे हैं, तो एक बिजनेस में मैनेजर हो सकता है, सेल्समैन हो सकते हैं, है ना, रिसेप्शन स्टाफ हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, ये सब कौन है? एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को क्या चाहिए? एम्प्लॉय को चाहिए सिक्योरिटी ऑफ जॉब। भाई मैं जहां जॉब कर रहा हूं, मेरा जॉब सिक्योर हो। ऐसा ना हो कि कल मुझे गेट आउट, चलिए बाहर निकलिए, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, तो मुझे मेरा जॉब सिक्योर ही नहीं है, मतलब कभी भी मुझे नमस्ते करके भगा दिया जा सकता है। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम चाहते हैं जहां हमें नौकरी है, मेरी नौकरी पक्की हो। सरकारी नौकरी इसीलिए लोग चाहते हैं, पता है कि नहीं है? हाँ, सही कह रहा हूं। लोग सरकारी नौकरी इसलिए पसंद करते हैं कि सरकारी नौकरी क्या होती है? सिक्योर होती है, एकदम मक्खन की तरह जॉब है। और क्या खास बात है? कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस चाहते हैं, और चाहते हैं फेयर रेम्यूनरेशन। सर रेम्यूनरेशन क्या होता है? क्या चाहते हैं एम्प्लॉइज? उनको फेयर, उचित क्या मिले? रेम्यूनरेशन। सर ये रेम्यूनरेशन क्या होता है? रिवॉर्ड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। जो मैंने सेवा की उसका मुझे क्या मिले? मॉनेटरी रिवॉर्ड मिले। कंपनियां सैलरी देती हैं, कंपनियां बोनस देती हैं, कंपनियां सैलरी में अप्रिशिएशन देती हैं। तो ये सब क्या है? आपको मिलने वाला रेम्यूनरेशन है। और वो भी कैसा चाहिए? उचित चाहिए। उचित मतलब जितना मैंने काम किया उसके हिसाब से मिलना चाहिए, ना कम मिलना चाहिए। ज्यादा मिल जाए तो चलेगा, कम तो नहीं चाहिए। और क्या चाहते हैं? सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरमेंट। काम का माहौल कैसा होना चाहिए? असुरक्षित, मेरी जान को खतरा हो, ऐसे काम में करना पसंद करेंगे? नहीं नहीं, काम का माहौल सुरक्षित हो, काम का माहौल काम करने लायक हो, ठीक है। और क्या होना चाहिए? हमारी वेलफेयर की सोचनी चाहिए कंपनी को। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आपको पता होना चाहिए, चाहे वो टाटाज हो, चाहे रिलायंस हो, इवन गवर्नमेंट भी क्या करती है? अपने एम्प्लॉइज को ढेर सारे बेनिफिट्स देती है। जैसे उनका मेडिकल इंश्योरेंस करा देती है कि अगर वो बीमार हो या उसके परिवार के लोग बीमार हो तो उसका कंपनी पैसा भरती है। हाँ सच कह रहा हूं। हाउसिंग फैसिलिटी देती है, हाँ, अपने एम्प्लॉइज को घर दे देती है। भाई बहुत सारी कंपनियां तो गाड़ी तक दे देती हैं कि आप गाड़ी यूज करिए, और अगर गाड़ी नहीं यूज कर पाते हैं तो उनको पैसा दे देती है कि ठीक है, आप जो भी ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हो रहा है सारा पैसा हम बियर करेंगे। आप गाड़ी ला रहे हैं तो तेल हम दे देंगे। देखा, ये है बेनिफिट्स, ये है फायदे। और क्या करते हैं? एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए कंपनी मुझे मदद करे, अर्थात मेरे डेवलपमेंट, मेरी ग्रोथ में कंपनी मुझे क्या करे? मदद करे। और क्या करे? हेल्प करे, पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट एंड मैनेजमेंट हो। बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को मैनेज करने में मुझे क्या करे? कंपनी मदद करे। हाँ, मैं भी बिजनेस में क्या करना चाहता हूं? हिस्सा लेना चाहता हूं। ये हर एम्प्लॉय चाहता है कि ओनर्स, कंपनी को मैनेज करने वाले मुझे अपना साथी माने, ठीक है। उसे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पैदा होती है, ठीक है। अब आते हैं सप्लायर्स। याद रखिएगा आपको स्टेक होल्डर्स के वाले क्वेश्चन कंपलसरी वाले पार्ट में आएंगे। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन लॉन्ग में 5 नंबर का, ध्यान से सुन लीजिए, और वो कौन सा आएगा अभी बताने जा रहा हूं। और शॉर्ट में ये क्वेश्चन वाला जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन शॉर्ट वाले टॉपिक में, शॉर्ट मतलब कंपलसरी वाले पार्ट में आ रहा है। ध्यान से सुन लीजिए इस चैप्टर को, ठीक है। तो अब एक्सपेक्टेशंस क्या है सप्लायर्स की? भाई सप्लायर्स वो होते हैं जो रॉ मटेरियल, जो इक्विपमेंट्स, जो टूल्स, ये सब प्रोवाइड करते हैं। वो लोग कौन होते हैं? हमारे सप्लायर्स।
सप्लायर्स को क्या चाहिए? सप्लायर्स को सही पैसा चाहिए जो उन्होंने सप्लाई की है। अब हमने किसी से रॉ मटेरियल मंगवाया अपनी फैक्ट्री में, मेरी फर्नीचर की फैक्ट्री है, ठीक है, हाँ, स्टार फर्नीचर फैक्ट्री, हाँ भाई, मेरी फैक्ट्री तो ऐसे ही नाम होगी ना, STAR, है ना। तो स्टार फर्नीचर फैक्ट्री है मेरे पास, और फर्नीचर की फैक्ट्री में हमको क्या करना है? फर्नीचर बनवाना है, सोफा पलंग से बनवाना है। तो हमने क्या मंगवाया? प्लाईबोर्ड मंगवा दिया। मंगवाएंगे ना प्लाईबोर्ड, लकड़ी मंगवाएंगे ना, तो प्लाईबोर्ड, फेविकॉल, है ना, ये सब जिससे मंगवाया है, क्या वो उसको पैसा नहीं चाहिए? तो वो चाहता है क्या? जो मुझे सप्लाई कर रहा है वो चाहता है कि उसको फेयर प्राइस दे दी जाए। फेयर मतलब उचित कीमत दे दी जाए। और क्या चाहता है? टाइमली एंड रेगुलर पेमेंट दी जाए। जिसने मुझे सप्लाई किया वो क्या चाहता होगा मुझसे? कि मैं समय पर और बार बार रेगुलरली पैसा देता रहूं, क्योंकि सप्लाई में तो सामान आता रहता है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार सामान ले लिया फिर सो गए साल भर। अरे भाई आज ऑर्डर किया, हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर ऑर्डर करूंगा, फिर उसके 10 दिन बाद फिर ऑर्डर करूंगा, तो ऑर्डर तो चलता रहता है। अरे भैया पेमेंट भी तो चलता रहना चाहिए, उसको सप्लायर को पैसा चाहिए भाई। तो ये रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट होना रहना चाहिए। और क्या होना चाहिए? रेगुलर ऑर्डर चाहिए उसको। अब एक बार ऑर्डर दे दिया फिर ऑर्डर देना बंद कर दिया तो हमसे सेटिस्फाइड नहीं होगा। रेगुलर ऑर्डर चाहिए उसको। और हमारे बिजनेस की सही जानकारी। क्यों? हमारे बिजनेस की जानकारी उसको क्यों दे दें? बताइए क्यों दे दें? हम अपने बिजनेस के बारे में उनको क्यों बता दें कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है? देखिए इसलिए जानकारी उसको चाहिए ताकि वो जब सामान सप्लाई कर रहा है तो बेडर होकर सप्लाई करे। उसको हमारे बारे में डर लगा पड़ा है, पता नहीं कंपनी रहेगी कि बिक जाएगी, कि बिक जाएगी, कि बर्बाद हो जाएगी। जब ये डर लगा रहेगा ना, तब तो कंपनी चलने से रही, तो वो सप्लाई देने से डरेगा। बात समझ आ रही है? इसलिए हमारी जानकारी उसको सही मिलनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी को या बिजनेस को उधार दिया है, जिन्होंने लोन दिया है, जिन्होंने मनी दिया है। अब इसको क्या चाहिए? पैसे की सेफ्टी चाहिए। जो पैसा मैंने इसको लिया है वह पैसा इसका डूबेगा नहीं, मैं पैसा लेके भागूंगा नहीं, ये चाहिए इसको। और क्या चाहिए? समय समय पे ब्याज चाहिए। अगर मैंने उसको वादा किया है कि हर 6 महीने में ब्याज दूंगा तुम्हारे पैसे का, तो मुझे 6 महीने में उसका ब्याज दे देना चाहिए। यही तो वो चाहता होगा। यही तो वो एक्चुअली क्रेडिटर मतलब लेंडर, क्रेडिटर मतलब लेंडर। और क्या चाहता है? अपना पैसा वापस चाहता है जब एक्सपायरी हो जाए। मतलब हमने लोन लिया है, हमने लोन बोरो किया है 2 साल के लिए, जब 2 साल पूरा हो जाएगा तब पैसा नहीं लौटा रहे हम, 2 साल भी हो गया पैसे नहीं लौटा रहे, तब मेरे पर उसका विश्वास खत्म हो जाएगा, उस क्रेडिटर का मेरे पर से विश्वास खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमको टाइमली उसका पैसा लौटाना पड़ेगा। बात समझ आ गई? और क्या चाहिए? फिर ये वाला पॉइंट सब जगह रिपीट होगा। क्या देना चाहते हैं? क्या चाहता है वो हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहता है। हमारा बिजनेस किस कंडीशन में है, आज उसकी सिचुएशन कैसी है। अगर मैंने कहा डूबता हुआ बिजनेस होगा तो वो हमें क्रेडिट नहीं देगा, उधार नहीं देगा। और यही वो जानकारी चाहता है कि हम उसे सच्ची और सही जानकारी दे दें, ठीक है। लो अब आ गए मोदी जी। हाँ भाई, ये रहे मोदी जी। अब ये क्या चाहते हैं तुम्हारे बिजनेस से? हाँ, ये क्या चाहते हैं हमारे बिजनेस से? गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट का एक लालच है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो भी काम करें वो सरकार के बनाए नियम कानून के अंदर करें। कोई भी ऐसा कारोबार, कोई भी ऐसा धंधा ना करें जो देश के नियम कानून के बाहर हो, क्योंकि तब फिर क्या हो जाएगा? फिर इलीगल हो जाएगा, फिर तुम्हारे खिलाफ तो जानते ही हैं पुलिस एक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो भी काम करें वो लॉज के अंडर काम करें। और क्या करें? सरकार को क्या चाहिए होता है? टैक्स निकालो। हाँ, हमारे देश में कौन सा टैक्स है जो सरकार सारे बिजनेस से लेती है? बताइए। हाँ, हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पर एक टैक्स लगाया जाता है। वो सारे बिजनेसेस पे लगता है, सारे सर्विसेज पे लगता है, सारे गुड्स पे लगता है, सर्विस पे लगता है। इसका नाम है GST। याद है? हाँ, ये चाहती है सरकार हम ऑनेस्टली पे करें, रेगुलरली पे करें, इन टाइम पे करें। और क्या चाहती है? टू अवॉइड करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट्स। ये बड़ा अनोखा पॉइंट है, ये बड़ा अनोखा पॉइंट है, ध्यान से सुनना। क्या चाहती है सरकार? गवर्नमेंट क्या चाहती है? कि हम लोग पब्लिक सर्वेंट को बिगाड़ ना दें। ऐसा माना जाता है कि बिजनेसेस क्या करते हैं? सरकारी लोगों को घूस देकर, बेईमानी करा करके अपना काम करवा लेते हैं। वो मना कर रहा है, कह रहा है नहीं ऐसा मत करिए, कोई भी काम मत करिए जिससे पब्लिक सर्वेंट्स को करप्ट किया जाए, चीट किया जाए, ब्राइब किया जाए। मना कर रहे हैं। और क्या करना है? टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज ऑफ नेशन। जो देश के रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे हमारे एग्जांपल है इंडिया में कोल अवेलेबल है, पता ही आपको, पेट्रोलियम नहीं अवेलेबल है, कोल बहुत अवेलेबल है इंडिया में। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? हम कोल को बर्बाद कर दें, लुटा दें। देश का एक एक रिसोर्स, मैंने तो कोल का एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारे रिसोर्स है हमारे देश में, तो हम उस रिसोर्सेज का बेहतरीन यूज करें, देश के हित में यूज करें। हाँ, और क्या चाहती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट चाहती है कि अगर कोई नेशनल प्रॉब्लम है हमारे देश की, हाँ, जैसे देश की समस्या है गरीबी, देश की समस्या है बेरोजगारी, देश की समस्या इलिटरेसी, तो इसमें हम भी बिजनेस भी क्या करें? योगदान दे। सरकार को बहुत अच्छा लगता है जब बड़े बड़े बिजनेसेस क्या करते हैं? ऐसा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, सरकार उनको अप्रिशिएट करती है। हाँ, और मुझे लगता है मैं और आप भी, अच्छा कभी सोचिए आप टाटा कंपनी को क्यों पसंद करते हैं? कभी सोचा? आप और मैं नहीं जानते
टाटा को क्यों हम लोग इतना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं? टाटा एक इंडियन कंपनी है, एक भारतीय कंपनी है। हाँ, इस बात का हमें गर्व महसूस होता है। और टाटा ढेर सारे ऐसे काम करती है जो समाज सेवा के। टाटा के कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल है, टाटा के ऑर्फनेजेस हैं, टाटा के फाउंडेशंस हैं, टाटा बहुत सारे स्कूल चलाता है, गरीब बच्चों के लिए अनाथालय चलाता है, बहुत सारे ऐसे काम करता है जो लोगों को मदद करता है। हाँ, ओल्ड एज होम्स भी चलते हैं टाटा के बहुत सारे। तो ऐसे बहुत सारे सोशल वेलफेयर के काम कर रहा है। तो नतीजा हमारा, यस, देखा ना? तो सरकार ये भी चाहती है। और क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि बिजनेस मोनोपोली न करे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट न कमाए, मोनोपोली बनाने की कोशिश न करे। मोनोपोली मतलब होता है अकेले ही बिजनेस पे कब्जा कर लेना, पूरे व्यापार पर मैं अकेला रहूं, मैं रहूं और कोई ना रहे, ऐसा बिजनेस न कर पाए। क्योंकि जब मोनोपोली होती है तो वो लोग बिजनेस को मिसयूज करते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो सरकार बिजनेस को एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने से रोकना चाहती है, इसलिए चाहती है कि बिजनेसेस मोनोपोली न बने। हाँ, हमारे देश में मोनोपोली बिजनेस सिर्फ सरकार कर सकती है। हाँ, नॉर्मली मोनोपोली करने की आदत, परमिशन नहीं हमारे देश में। अब आ रहा है, क्या समाज, क्या आम जनता, पब्लिक क्या चाहती है? हाँ, पब्लिक, ये पब्लिक है बाबू, ये सब जानती है। तो पब्लिक मतलब आम लोग, भले उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि जो कंपनी है, जो बिजनेसेस हैं, वो सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाए। सर इसका मतलब कोई भी पब्लिक नहीं चाहती है कि कंपनियां ऐसे सामान बनाए जो समाज में पसंद न किए जाते हो। सर ऐसा कौन सा सामान है? जैसे कंपनियां ड्रग्स ना सप्लाई करें, हाँ ड्रग्स, हार्मफुल ड्रग्स सप्लाई ना करें, कंपनियां ई सिगरेट्स ना बनाएं, कंपनियां शराब, वो भी कच्ची वाली देसी वाली शराब ना बनाएं, या ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों की सेहत को हार्म पहुंचाता है, ऐसा ना करें। समाज के हित वाला प्रोडक्ट बनाए। और क्या चाहते हैं? और क्या चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या करें? वीकर सेक्शंस को मदद करने वाला काम करें, जैसे मैंने बताया था, टाटा वाला एग्जांपल दिया था। और क्या चाहते हैं पब्लिक चाहती है कि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा इंप्रूव करे, ऐसा काम करे, ऐसा गुड्स और सर्विस बनाए जिससे हमारे लाइफ का स्टैंडर्ड इंप्रूव हो, हमारी एजुकेशनल, मेडिसिनल और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करे। हाँ, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, ठीक। और क्या करना चाहते हैं? पब्लिक क्या चाहती है? चाहती है कि बिजनेस फंड्स डोनेट करे, जो इतना पैसा कमा रहे हैं बिजनेसमैन, थोड़ा दान दक्षिणा करें भाई, कोई पब्लिक वेलफेयर का काम करें। समाज में क्या करना है? सोशल और कल्चरल वैल्यूज का भी ध्यान देना है। हमारे समाज के जो कहते हैं ना नियम है, हमारे समाज के जो हित वाले काम है, वैसा काम वो करते रहें।